नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का भाई एग्जाम हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को इस पेपर का कंप्लीट आपको भाई सॉल्यूशन बताने वाले हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और बच्चों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 70 नंबर का आपका पेपर आया था, तो इसमें से लगभग 50 नंबर के क्वेश्चन जो हमने आपको लाइव क्लास आपकी ली थी शाम को, उसके अंदर से भाई आए हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको गिनवाऊंगा और आप गिनते हुए चलना और काउंट करना भाई इतना नंबर का सर आपके में से पढ़ाया हुआ आया है। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अब आपका जो एग्जाम बचा है संस्कृत का और मैथ का, संस्कृत का मैंने वायरल पेपर डाल दिया है, आप जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। और मैथ का भाई लाइव क्लास आपका चलने वाला है, इसीलिए आप भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए भाई बेल घंटी को प्रेस भी कर लीजिएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, और लास्ट में आपको ये बताना है कि आपके भाई 70 में से कितने नंबर इस पेपर में से आपके आ जाएंगे। देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हमारा मनाया जाता है भाई 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, से हो जाएगा। मतलब 24 दिसंबर को हम क्या मनाएंगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देशों के तिरु एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये आपकी वैश्वीकरण कहलाती है, ये मैंने आपको भाई क्लास के अंदर पढ़ाया था। चलिए अगला है, कॉर्न लॉ किस देश में लागू किया गया था। तो भाई ये कानून था, ये किस देश में लागू किया गया था ये आपको भाई बताना है। तो ये आपका लागू किया गया था ब्रिटेन के अंदर। यदि यहाँ पर सन आपसे पूछता तो 1815 में क्या है, ये लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जे.एन. टाटा ने भारत में प्रथम लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया। तो ये आपका स्थापित किया गया था भाई झारखंड के अंदर। कहाँ पर, झारखंड के अंदर ये क्या है, स्थापित किया गया था। लेकिन ऑप्शन में झारखंड नहीं है प्यारे बच्चों, तो आपको ये देखना होगा कि झारखंड इनमें से कहाँ पर है, झारखंड अंदर कौन सी जगह है। तो वो कौन जगह थी भाई, जमशेदपुर आपकी क्या थी, जगह थी। यहाँ स्टेट ना देकर भाई जगह का नाम दे दिया कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई थी। तो ये आपकी भाई विकसित हुई थी चीन के अंदर। ये भी मैंने आपको भाई क्वेश्चन लाइव क्लास के अंदर बताया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार जो खेती होती है वो हमारे उत्तराखंड के अंदर की जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है भाई बहुत सारे पहाड़ है, तो वहाँ पर सीढ़ीदार क्या है, खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ये भी मैंने आपको लाइव क्लास के अंदर करवाया था कि काली मृदा पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो ये आपकी उगाई जाती है कपास। चलिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो प्यारे बच्चों, ये लागू किया गया था आपका 1972 में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। ये भी मैंने आपको लाइव क्लास के अंदर करवाया था। तो आपकी जो दालें हैं वो क्या है, आपकी फलीदार फसलें हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो भारत के अंदर जो प्रथम रेलगाड़ी थी वो कब चली थी भाई, ये आपकी चलाई गई थी 10 अप्रैल। कब, 10 अप्रैल 1853 में। तो यहाँ पर आपको डेट दी हुई नहीं है, सन दी हुई 1853, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, भारत में करेंसी नोट जारी किए जाते हैं। तो भारत के अंदर भाई करेंसी नोट जारी करता है आपका भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भाई क्या है, ये जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 क्या है आपका, चंपारण में खालिस्तान उगाने वाले किसानों का विद्रोह हुआ। तो भाई चंपारण नील क्या उगाया जाता था भाई, नील की खेती की जाती थी, इस वजह से क्या है वहाँ पर भाई विरोध हुआ। प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से खालिस्तान महाद्वीप पे लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था भाई यूरोप महाद्वीप के ऊपर, ठीक है। चलिएगा, मार्टिन लूथर का एक धर्म सुधारक थे। तो ये आपके भाई अमेरिका के थे, ठीक है। पृथ्वी के लगभग भाग पर जल पाया जाता है। तो 3/4 भाग पर जल पाया जाता है। अगला है, द्वितीय क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है। ये मैंने आपको भाई लाइव क्लास के अंदर पढ़ाया था। और जो मार्टिन लूथर है ये भी मैंने आपको लाइव क्लास के अंदर पढ़ाया था। तो जो तृतीय क्षेत्र है ये आपका भाई सेवा क्षेत्र के अंदर के भी आता है। अगला है, लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति खालिस्तान के हाथों में रहती है। तो ये रहती है भाई जनता के हाथ में। तो जनता इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 18 है, भारत में कौन सी शासन व्यवस्था लागू है। ये भी मैंने आपको लाइव क्लास के अंदर करवाया था ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, बहुदलीय। तो यहाँ पर आपका बहुदलीय आपका भाई इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है? तो भारत में हर 10 वर्ष बाद क्या है भाई, जनगणना की जाती है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों, उसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये आपका होता है 32,87,263 आपका वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। वर्ग किलोमीटर आपका होगा आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी मैंने आपको लाइव क्लास के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर भाई करवाया था प्यारे बच्चों। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे भाई? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आपका सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत के अंदर वनों को भाई 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन। 3 प्रकार के वन हैं। अगला है, इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है? तो ये लंदन। क्या है भाई शहर का नाम? लंदन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ लगी थी? ये भी मैंने आपको लाइव क्लास के अंदर भाई करवाया था। तो ये आपकी लगी हुई है भाई कोलकाता में, इसे हम कलकत्ता भी कहते हैं, कोलकाता के अंदर हो जाएगा। अगला है, पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया था? तो ये आपका भाई प्रकाशन किया था लाला जगत नारायण ने, इसका भाई क्या है प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, बेल्जियम की राजधानी का नाम बताइए। ये भी मैंने आपको भाई लाइव क्लास के अंदर करवाया था। ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स इसका आंसर हो जाएगा। ब्रुसेल्स क्या है, उसकी राजधानी हो जाएगी बेल्जियम की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये आपके आ जाते हैं भाई बड़े क्वेश्चन। जिला मार्ग क्या है? तो जिला मार्ग क्या है भाई? जिले के प्रशासन केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली जो सड़कें होती है उनको हम जिला मार्ग कहते हैं। सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है? सत्य के प्रति आग्रह करना। ये सारे आपके क्या है भाई बड़े क्वेश्चन हैं, इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, लोहा खनिज, अलोहा खनिज किसे कहते हैं? ये मैंने आपको क्लास में करवाया है। मृदा वाला करवाया है, धर्मनिरपेक्षता करवाई है। ठीक है, और देखिएगा प्यार बच्चों, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी का अंतर लिखिए। ये भी मैंने आपको लाइव क्लास में करवाया था। लैंगिक विभाजन भी आपको करवाया है। आगे देखिए, जर्मन का एकीकरण कहा था आपसे मैंने क्लास के अंदर कि बच्चों जर्मन का एकीकरण और इटली का एकीकरण अच्छे से याद करके जाइएगा। एक क्वेश्चन तो आएगा यहाँ पर आपसे भाई, जर्मनी का एकीकरण पूछ लिया गया है। ठीक है, भारतीय गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। 43वां क्वेश्चन है और ये आपका भाई क्या है मानचित्र है। तो बच्चों ये था भाई आपके पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। आप सभी बच्चे कमेंट करके हमें बताना कि आपके भाई कितने नंबर आ जाएंगे, और साथ के साथ प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, क्योंकि अब आपका मुकाबला होने वाला है संस्कृत और मैथ से होगा। संस्कृत का मैंने वायरल पेपर डाल दिया है, आप जाकर भाई देख लीजिए। और मैथ की भाई लाइव क्लासें चलेगी, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव अच्छे से हम आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं। इसीलिए आप भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके भाई आप शेयर करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आपको सबसे पहले करेक्ट 100% सही आंसर की हमारे चैनल पर दी गई है। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।